चुनावों की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, गंगा मैली इसलिए योगी जी ने डुबकी नहीं लगाई। नंबर 3, कई इस तरह के आरोप है। नंबर 3, ड्रामा है, नाटक है। क्या कहना चाहेंगे शहजाद? सबसे पहले अमन जी, मठ मंदिर घाट की नगरी, यहाँ बसे सन्यासी है, धर्म ज्ञान संस्कृति समाये, ये शिव जी की ऐसी काशी है जहाँ मोक्षदायिनी गंगा माँ की बहती अविरल धारा है। गंगा पुत्र मोदी जी ने आज काशी को संवारा है। देखिए, आज ये महात्मा गांधी का स्वप्न था। उनको 1903 से जब से उन्होंने काशी को उसका दौरा किया था, 11 बार उन्होंने अपनी जिंदगी में दौरा किया था और बहुत बार उन्होंने कहा था कि काशी की संकीर्ण गलियां, काशी की स्वच्छता, इस पर चिंतन होना चाहिए। पर जिस परिवार ने गांधी के नाम पर पूरे 70 साल तक राजनीति की, उन्होंने कभी इस काशी की चिंता नहीं की। आज नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर चलकर वाराणसी के चेहरे को बदला है, वाराणसी के पूरे रंग रूप को बदला है और काशी विश्वनाथ धाम के माध्यम से हिंदू आस्था और सनातन संस्कृति के सबसे बड़े केंद्र का पुनर्निर्माण और पुनर्जीवन उसको देने का काम किया है। पर देखिए, हमारे मन मन में, हमारे रोम रोम में राम है, तो हमें तो इससे कोई आपत्ति नहीं है। पर जिसके मन में रोम है उसको बड़ी आपत्ति हो रही है। और इसीलिए इसके एक दिन पहले, काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के एक दिन पहले, काशी विश्वनाथ धाम के एक दिन उद्घाटन से पहले किस प्रकार से राहुल गांधी ने हिंदुओं को गाली देने का काम किया था, हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया था, हिंदुओं को आतंकवाद से जोड़ने का काम किया था। ये वही पार्टी है जिसने बार बार हिंदुओं को हिंदू आतंकवाद के साथ जोड़ा है। हिंदुत्व आईसिस की तरह होता है, ये कहा है। शशि थरूर ने औरंगजेब की प्रशंसा की है तो मणिशंकर अय्यर ने मुगलों की प्रशंसा की है। परंतु अगर हम काशी विश्वनाथ धाम के बारे में बोले तो हम पर आरोप लगता है कि हम सांप्रदायिक हैं, हम चुनावों के लिए करते हैं। मैं सुरेंद्र राजपूत जी से पूछना चाहता हूं, काशी विश्वनाथ धाम जी का कोई कार्य 5 वर्षों का होता है या 5000 वर्षों का होता है? और ये 7 सालों में केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, द्वारकाधीश, ये तमाम धार्मिक स्थलों को, इन तमाम केंद्रों को इसका विकास करने का, इसके चिंता करने का काम किसने किया है? केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी ने किया। ये तो सोमनाथ मंदिर का विरोध करते थे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र भाई। ठीक है शहजाद एक मिनट। सुरेंद्र भाई, आप तो खुद उत्तर प्रदेश से हैं, मेरे से बेहतर आप जानते हैं काशी को। मतलब इसको ड्रामा कहना, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, नाटक, ये काशी के लोगों को पसंद नहीं आया है, आप समझ रहे हैं। और बीजेपी का तो इंतजार रहता है कि कब आप बोले, कब वो लपके हर मुद्दे पर। मतलब काशी का विरोध, नाटक कहना, ड्रामा कहना शायद अवॉइड हो सकता था। सुरेंद्र जी। अमन भाई, पहले तो आपको बधाई, आप एक चैनल से निकल के दूसरे चैनल में आज पहली बार आपके साथ बहस कर रहा हूं। और दूसरी बधाई शहजाद पूनावाला को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हो गए हैं। तो कम से कम जहर आज कम बोले, भगवान बाबा विश्वनाथ की नगरी में है और बाबा विश्वनाथ ने और भगवान रुद्र ने, भगवान शिव ने तो अपने गले में जहर रोक लिया था। क्यों बेवजह समाज में फैलाना चाहते? मैं आपको 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट कह दूं। पहली बात, अर्जुन खड़गे की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं आपकी और शहजाद पूनावाला की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं साफ बात कहता हूँ, मैं कोई इधर उधर की लाग लपेट की बात। ठीक है। हाँ सुरेंद्र भाई, जी। तो हाँ, 2 बातें बड़ी साफ समझिए। पहली बात, जितने लोग इस तरीके की बात करते हैं, ना तो वो धर्म को जानते हैं, और वो सब लोग पाप के भागी भी बनेंगे, श्राप के भागी भी बनेंगे और नरक के भागी भी बनेंगे, जो भगवान भोलेनाथ के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। काशी के पुनरुद्धार का, काशी के डेवलपमेंट का किसी ने कोई विरोध नहीं किया, और जो भी विरोध करेगा वो पाप का भागी होगा। वो चाहे मैं हूं, अमन चोपड़ा हो, शहजाद पूनावाला हो, नरेंद्र मोदी हो या कोई भी हो। और जो वोट की राजनीति करेगा वो तो नरक का भागी भी बनेगा। काशी तो ऐसी नगरी है, हम लोग तो जीते हैं काशी। अब आपको मैं बात बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, कभी जब इनसे बात करो कि नरेंद्र मोदी जी ड्रामा कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि नहीं साहब, वो काशी ड्रामा कर रही है। भाई, आप काशी के पीछे क्यों शिखंडी बन के चुप रहे हो? सच बात यह है कि भगवान भोलेनाथ की नगरी के डेवलपमेंट का सबको स्वागत करना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी बात, मां गंगा का अगर पानी मैला है
तो मैले पानी को मैला ही कहा जाएगा। अमन चोपड़ा 2014 से पहले इसी पानी को आप भी मैला कहते थे, माँ ये तब भी थी, ठीक है कि नहीं? तो पानी की अगर पीएच वैल्यू खराब है और उसको साफ करने के लिए आप आए थे और उसको नहीं कर पाए हैं, तो आपको ये अपनी असफलता स्वीकार करनी होगी। जैसे कॉरिडोर बना है, अच्छी बात है, भगवान भोलेनाथ का कॉरिडोर बना है, हम सब नमन करते हैं और हम सब दर्शन करते हैं, अच्छी बात। अब आप आ जाइए काशी के नाम पर जो चीजें हो रही है। आज सारे मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ, इन सारे मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन का भी स्वागत, लेकिन इसके साथ क्या इन मुख्यमंत्रियों से ये नहीं प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि भाई उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, हमारे यहाँ के प्रदेश के कुछ बच्चों को आप रोजगार दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में खाद की समस्या चरम पर है, कुछ खाद जो है यहाँ के किसानों को दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में महंगाई चरम पर है, कुछ यहाँ पर ऐसा काम कीजिए ताकि महंगाई से लोगों को राहत मिल सके। ठीक है, बेरोजगार महंगाई वो मुद्दा अभी नहीं है, हम काशी की बात कर रहे हैं। यहाँ अगर ये इवेंट नहीं होता तो क्या बेरोजगारी कम हो जाती? नहीं, मैं सुरेंद्र भाई आपसे जाना, ये अगर ये नहीं होता, काशी का कायाकल्प नहीं होता तो बेरोजगारी कम हो जाती, महंगाई कम हो जाती। बहरहाल छोड़िए, उस पर अब नहीं। मैं बस आपसे जानना चाह रहा था, आपने बोला ड्रामा नाटक, मोदी जी ड्रामा और मोदी जी नाटक, आपको क्या नाटक क्या लगा, ड्रामा क्या लगा सुरेंद्र भाई, अगर आप समझा पाए? मतलब उनका गंगा में डुबकी आपको नाटक लगी, या जो गंगा जल लेकर उन्होंने आज वो ड्रामा क्या लगा सुरेंद्र भाई आपको? ड्रामा क्या लगा? अमन भाई बहुत शुक्रिया, आपने ये क्वेश्चन किया। मैं आपका वास्तव में आपके ही चैनल का कल का कोट कर देता हूं कि कल आपके चैनल ने दो बड़ी गंभीर खबरें चलाई। पहले तो जो कश्मीर में मुठभेड़ हो रही थी और 25 हमारे जवानों के ऊपर बेतरतीबी से आतंकवादी फायरिंग कर रहे थे, और उस ड्यूरेशन में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लाइट, लेजर एंड साउंड शो देख रहे थे। अगर ये ड्रामा नहीं था तो क्या था, मुझे बता दीजिए। दूसरा ड्रामा मैं बताता हूं आपको, भगवान भोलेनाथ के मंदिर के सामने टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए अगर कोई धर्म पर बोलना चाहे तो ये ड्रामा ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। टेलीप्रॉम्प्टर धर्म के लिए मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं। एक मिनट पहले पर बात कर ले सुरेंद्र भाई, क्योंकि मैं भी यहीं पर मौजूद था। ये खबर मैंने ब्रेक करी थी, सुरेंद्र भाई 1 मिनट, हो सकता है टेक्निकली आप गलत हो, राजनीति अपनी जगह, लेकिन ये खबर मैंने ब्रेक करी थी यहीं से। न्यूज 18 के संवाददाता रिफत से मैंने बात करी थी, जब ये कार्यक्रम हो रहा था उस वक्त कोई अटैक नहीं हुआ था। क्या आप गलत है सुरेंद्र भाई? ये अटैक शाम के वक्त हुआ और ये कार्यक्रम जो है ये दोपहर के वक्त हो रहा था। ये आप गलत बोले सुरेंद्र भाई। लाइट